नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। दोस्तों, अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जिसमें ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 इससे पहले कवर किए जा चुके हैं। दोस्तों, फाउंडेशन क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके एग्जाम में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे, और उनका हम ये भी बताएंगे कॉन्सेप्ट कैसे होता है और शॉर्ट मेथड कैसे निकलते हैं। हम आपको ये इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि शॉर्ट मेथड जो है आपके दिमाग में छप जाएंगे। फिर अगले वीडियोज में हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के, रेलवे के, सीटेट के, बहुत सारे एग्जाम्स के मिला के लगभग 200 से 300 प्रैक्टिस सेट कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं। आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने मूलधन P उधार लिया है, मूलधन P जो है आपने उधार लिया है, और आपने अपने धन को 3 वर्षों n बराबर 3 वर्षों में आप उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हैं, किस्तों में पेमेंट करने वाले हैं। मान लीजिए x रुपए प्रति वर्ष आपकी किस्त जाती है, x रुपए प्रति वर्ष। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो है R%। तो आपसे पूछा जाता है, बताइए मूलधन आपने कितना उधार लिया था, मूलधन बताइए, मूलधन कितना था। तो इसका आप याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट होता है P बराबर निकल के आता है, जितने रुपए की इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं x बटे पहले वर्ष के लिए 1 प्लस R बटे 100, ये पहले वर्ष का हो गया, प्लस जो दूसरे वर्ष में देंगे आप x बटे 1 प्लस R बटे 100 का पावर 2 हो जाएगा, दूसरे वर्ष की इंस्टॉलमेंट है। तीसरे वर्ष की इंस्टॉलमेंट देंगे तो x बटे 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अपनी इंस्टॉलमेंट n वर्षों में पे करेंगे, x बटे 1 प्लस R बटे 100 की पावर n हो जाएगा, अर्थात n इंस्टॉलमेंट में अगर आप पेमेंट करेंगे। तो ये होता है मूलधन का फॉर्मूला, ये आप याद रखिए। ये कब लगता है, आप कोई मूलधन P n वर्षों में x रुपए किस्त के रूप में पेमेंट करते हैं, दर है जो है, ब्याज की दर जो है वो R% हो, तो उसके लिए मूलधन का फॉर्मूला ये लगता है। अब आइए दोस्तों, इसका एक आपको एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। सपना ने चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए और इसे 3 साल में बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है और वार्षिक किस्त 4,86,680 रुपए है, तो उधार ली गई राशि अर्थात मूलधन आपको बताना था, कितनी राशि उधार ली गई। हम आपको बता चुके हैं P बराबर क्या होगा, P जितनी राशि उधार ली गई बराबर हो जाएगा X, अर्थात पहली किस्त देखिए कितने की है, 4,86,680, 4,86,680 रुपए की किस्त बटा 1 प्लस ब्याज की दर कितनी है 15%, 15 बटे 100 पहले वर्ष का हो गया, प्लस 4,86,680 रुपए बटे 1 प्लस 15 बटे 100 की पावर 2 हो जाएगी दूसरे वर्ष की इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब तीसरे वर्ष की क्या हो जाएगी, प्लस 4,86,680 बटे हो जाएगा 1 प्लस 15 बटे 100 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या आंसर आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 बटे 20 का मतलब हो गया 20 एकम 20 और 3 23 हो जाएगा। 4,86,680 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 4,86,680 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, 1 बटा ये हो गया 23 बटा 20, प्लस ये क्या हुआ 1 बटा 23 बटा 20 की स्क्वायर हो गया, प्लस क्या बचा 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 23 बटा 20 का होल पावर 3, ये हो गया। P बराबर 4,86,680 ब्रैकेट में 1/23/20, और ये तो दोस्तों ये समीकरण निकल कर आया। आप जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा
मूलधन P। हम इसको आपको, ये तो दोस्तों कैलकुलेशन है, आप इजीली कर लेंगे। हम आपको बताते हैं इसका आंसर, P की वैल्यू मूलधन क्या आएगा इसको हल करने पर। ये आएगा 11,11,200 रुपए। तो इसको हल करने पर आएगा 11,11,200 रुपए ये मूलधन था और 4,86,680 रुपए की प्रति वर्ष ये थी किस्त। तो 3 वर्षों में उसने पेमेंट किया। तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं किस्तों वाले क्वेश्चन, अर्थात इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, टाइप 1। दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर दिया हो, अंतर आपको अगर दिया जाता है, मान लीजिए ये अंतर जो है x रुपए है, x रुपए अगर दिया जाता है और टाइम जो है 2 वर्ष दिया जाता है, 2 वर्ष का समय दिया जाता है और दर जो होती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 8% रहती है, तो आपको टाइप 1 क्वेश्चन होता है, तो आपको बताना होता है मूलधन कितना होगा। मूलधन पूछा जाता है कि मूलधन कितना होगा। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट से ही हम निकालेंगे ट्रिक। आप 2 सेकंड में किस तरीके से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा 1 + r/100 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, माइनस P। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय 2 वर्ष है बटे 100, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करिए, अर्थात CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 + r/100 की पावर 2 माइनस P और हो जाएगा ये -2PR/100, ये हो गया। अब हम P कॉमन ले लेंगे और इस a + b के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P आएगा कॉमन, तो 1 प्लस ये हो जाएगा r/100 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू r/100, 2ab हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 1 माइनस का ये, यहां से देखिए P बाहर चला गया, ये P, तो यहाँ 2r/100 बचा। ये अब देखिए यहाँ 2r/100 ये प्लस का है, यहाँ 2r/100 ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये देखिए 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है। क्या बचा आपके पास, P गुणा r/100 की पावर 2। क्या है ये, डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हम कहते हैं ट्रिक। यही होती है ट्रिक। डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया जाए, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए मूलधन, तो ये ट्रिक लगेगी। ये वाली ट्रिक कैसे निकली हमने आपको बताया, इस तरीके से निकलती है ये ट्रिक। अगर हम आप डायरेक्ट बता देते तो आपको थोड़ा लगता कि किस तरीके से आई, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि ये ट्रिक, इसको सॉल्व करने से 2r से 2r कैंसिल होता है, 1 से 1, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम आपको हल कराते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5 रुपए है, तो राशि आपको ज्ञात करनी थी, राशि आपको ज्ञात करनी थी। अर्थात दिया क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 5 रुपए दिया गया था और ब्याज की दर R दी हुई थी 5% प्रतिवर्ष और टाइम दिया हुआ था 2 वर्ष का समय दिया हुआ था। और पूछ क्या लिया गया था आपसे, मूलधन आपसे पूछ लिया गया था, मूलधन क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। अब देखिए हमने आपको बताया था CI और SI का अंतर क्या आता है, मूलधन गुणा r/100 की पावर 2, ये आता है निकल के, शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकल कर आई थी। अब आपको देखिए ये दिया हुआ है, कितना है, 5 रुपए दिया हुआ था, मूलधन निकालना था, r आपको दिया हुआ था 5, तो 5/100 की पावर 2, 5 दूनी 10, अर्थात ये 1/20 हो गया। तो 5 बराबर क्या हो गया, P/20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर 4 पंजे 20, 2000 रुपए निकलकर आपका आंसर आया 2000 रुपए। कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, वरना ये 2 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है।
आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। अब आइए देखिए, देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 आपसे कैसे पूछा जाता है। टाइप 2 में दोस्तों क्या है, आप देखिए यहाँ पर आपको सीआई और एसआई का अंतर दिया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यहाँ भी दिया होगा, अंतर दिया होगा यहाँ भी, और इसके साथ आपको ब्याज की दर भी 8% यहाँ भी दी होगी, 8%। लेकिन टाइम जो होगा 3 वर्ष कर दिया जाएगा। वहां पर टाइम 2 वर्ष था, यहां पर आपको 3 वर्ष कर दिया जाएगा और आपसे यहां भी मूलधन पूछ लिया जाएगा, मूलधन क्या होगा। तो आइए फिर हम वही कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है, मान लीजिए सीआई क्या है, सीआई का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस r/100 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 3 वर्ष है, माइनस पी हो गया। और एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 3 वर्ष है तो 3PR हो जाएगा अपॉन 100। अब इन दोनों का अंतर दिया होता है तो अंतर निकाल लीजिए। सीआई डिफरेंस एसआई बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा 1 प्लस r/100 माइनस का P और माइनस का 3PR/100। अब P फिर कॉमन ले लीजिए इसमें से और A प्लस बी के होल क्यू से खोल दीजिए, क्या आएगा, P गुणा 1 का क्यूब प्लस r/100 का क्यूब प्लस 3r/100 ब्रैकेट में 1 प्लस r/100, P कॉमन आ गया है तो यहां पर माइनस का 1 बचा, माइनस का 3r/100 बचा, क्योंकि P कॉमन चला गया। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए, अब ये 3r/100 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, P गुणा 1 प्लस ये हो गया r/100 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3r/100 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 गुणा ये देखिए 100 का भी स्क्वायर है, r का भी स्क्वायर है, तो r/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस का 1 माइनस का 3r/100 ब्रैकेट बंद हो गया। 3r/100 देखिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, कैंसिल हो गया। 1 देखिए माइनस का है, 1 यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब देखिए r/100 का होल क्यू है, यहाँ r/100 का स्क्वायर है। अब हम r/100 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा P गुणा r/100 का होल स्क्वायर, जो ब्रैकेट में बचा क्या बचा, यहाँ r/100 बचा, r/100 प्लस यहाँ पर 3 बचा। बस यही तो ट्रिक होती है, यही तो ट्रिक हो गई। डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का स्क्वायर गुणा r/100 प्लस 3, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर डिफरेंस दिया हो और समय 3 वर्ष हो, ये शॉर्ट मेथड होता है, यही शॉर्ट मेथड है, यही हमारा बताने का आपको उद्देश्य था। अगर हम आपको डायरेक्ट बता देते तो चीजें आपके माइंड में फिट नहीं होती, लेकिन अब आपके लंबे समय तक रहेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ये आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो जहां मैथमेटिक्स आ रहा है वहां ये क्वेश्चन रहेगा। 20% प्रति वर्ष की दर से, ब्याज की दर क्या दिया हुआ था, 20%, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ था, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर सीआई और एसआई कितना दिया था, 32 रुपए दिया हुआ था। तो राशि आपको ज्ञात करना था, मूलधन आपको ज्ञात करना था कितना होगा। हमने बताया था आपको ट्रिक क्या होती है, जो 2 वर्ष की ट्रिक है अगर वो आपको याद है, क्या है, P गुणा r/100, ये 2 वर्ष की ट्रिक थी ना, डिफरेंस बराबर P गुणा r/100 की पावर 2, ये 2 वर्ष की थी। इसी में आपको क्या कर देना है, r/100 प्लस का 3 और ऐड कर देना है, बस ये आपकी 3 वर्ष की ट्रिक बन जाती है, ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब डिफरेंस 32 रुपए दिया हुआ था, बराबर मूलधन निकालना था, r दिया हुआ था 20, तो 20/100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुणा 20/100 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, क्या हुआ, ये हो गया 32 बराबर मूलधन 5 का स्क्वायर क्या होगा, 1/25 गुणा, ये देखिए 5 3 15, 15 और 1 16, तो हो गया 16/5। अब इसे हल कर लीजिए, इस वाले टर्म को आपको हल कर लेना है। आपको आंसर में क्या मिलेगा, 25 पंजे 125 का गुणा 32 में हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 32 गुणा 125 बटे ये 16 जो है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा बस पी। 16 दूनी 32, 125 दूनी कितना हो गया 125 दूनी हो गया 250 रुपए, 250 रुपए। ये हमारा मूलधन था। तो क्या था, राशि ज्ञात करना था आपको, 250 रुपए हमारी राशि थी, 250 रुपए। बस इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये शॉर्ट मेथड याद रखिए जो हमने निकाला था यहां पर, ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आइए टाइप 3 देखते हैं। यहां दोस्तों टाइप 3 में क्या होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे दी जाती है, एक फिक्स चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोल देता है अगर कोई धन n1 वर्षों में x गुना हो जाता है और n2 वर्षों में y गुना हो जाता है, n1 वर्षों में x गुना और n2 वर्षों में y गुना हो जाता है, किस पर, ब्याज की दर दे दी जाती है, कोई फिक्स एक ही ब्याज की दर होती है, इस केस और इस केस दोनों में R% ब्याज की दर होती है। तो आपको बताना होता है n1 वर्षों में x गुना हो जाता है इस ब्याज की दर से, तो कितने वर्षों में y गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। मान लीजिए हमने P रुपए बैंक से उधार लिए, P ये मूलधन हो गया, और वो n1 वर्षों में कितने हो गए, n1 वर्षों में अमाउंट हो गया x गुना हो गया, मतलब मूलधन का x गुना, x इंटू P हो गया। ये हमारा अमाउंट हो गया n1 वर्षों में, और यही मूलधन n2 वर्षों में कितना हो गया, यही n2 वर्षों में हो गया y गुना P। तो यहां पर दोस्तों दो कंडीशन बनेंगी, एक ये और दूसरी ये वाली। अब हम दोनों को हल करेंगे, ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको पहले। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना हो गया x इंटू पी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, अमाउंट का क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर n टाइम है। तो A1 की वैल्यू क्या है, x इंटू पी, मतलब मूलधन का x गुना P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n1 वर्षों में ये हुआ। तो आप देखिए P से P कैंसिल हो गया, x यहां देखिए n1 है, अगर इस पावर को इधर भेजेंगे x के ऊपर तो 1/n1 हो जाएगा, x की पावर 1/n1 बराबर 1 प्लस R बटे 100। तो ये हमारा हो गया एक। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये वाली जो है, यहां पर देखिए कितने गुना हो रहा है अमाउंट, y गुना हो रहा है, y गुणा P बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर n2, कितने वर्षों में, n2 वर्षों में। बस यही आप देखिए यहां भी n2, P से P ये कैंसिल हो गया, n2 इधर आएगा तो y की पावर 1/n2 हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100। अब वो दोस्तों बताइए 1 प्लस R बटे 100 की वैल्यू y की पावर 1/n2 है, 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू x की पावर 1/n1 है, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं ना। तो यही हमारी ट्रिक है, x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2, यही ट्रिक होगी। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि कोई धन n1 वर्षों में एक निश्चित ब्याज की दर से x गुना हो जाता है और समान धन n2 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से y गुना हो जाता है, तो आपको इनमें से तीन वैल्यू दे दी जाएंगी, n1 x और y, तो n2 पूछ लिया जाएगा, या n2 बाई x दे दिया जाएगा, n1 पूछ लिया जाएगा, या फिर x या y पूछ लिया जाएगा। ये आपको मेथड पता होना चाहिए, x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2, इस तरीके से निकल के आता है। यही शॉर्ट ट्रिक है। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगी। अब देखिए क्या दिया गया था पहले केस में, यदि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष में, जो टी दिया गया था, टी कितना दिया गया था, 5 वर्ष, अर्थात ये n1 था, कितनी हो जाती है, x की वैल्यू क्या दी है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी। तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में, अर्थात n2 आपसे पूछा गया था, n2
कितने गुना हो जाएगी? 16 गुना। बाई की वैल्यू आपको 16 दी हुई थी। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी? x की पावर 1/n1 बराबर बाई की पावर 1/n2। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है ये दोस्तों। अब बस सब वैल्यू आपके पास है। x की वैल्यू देखिए 2 आई है तो 2 रखिए। 2 की पावर 1/n1 कितना है? n1 है 5। 5 बराबर बाई की वैल्यू क्या है? 16। 16 की पावर 1/n2 आपको निकालना है। n2 आपको निकालना है, आराम से करेंगे। 2 की पावर 1/5 ये हो जाएगा। इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16, अर्थात 4/n2 हो जाएगा। अब देखिए इसका आधार अर्थात ये ब्रैकेट के अंदर जो अंक है वो समान है और ये दोनों एक दूसरे के समान आ गए। क्या होगी? ये 1/5 बराबर किसके हो जाएगा? 4/n2 के बराबर हो जाएगा। 4/n2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n2 का 1 से, 5 का 4 से, तो n2 बराबर 5 चौक 20 वर्ष। अर्थात ये दोस्तों कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 16 गुना होगा यही धन, 20 वर्षों में। तो ये दोस्तों था इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि कोई धनराशि n वर्षों में a1 हो जाती है और n+1 वर्षों में a2 हो जाती है, तो आप मूलधन बताइए कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना होता है। यह दिया होता है कि कोई धनराशि n वर्षों में a1 और n+1 वर्षों में a2 हो जाती है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी होती है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, फिर हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट से शॉर्ट मेथड कैसे निकलते हैं। देखिए, आप देखिए कोई धनराशि है, पहले a1 हो जाती है। अमाउंट कितना हो जाता है? a1। मूलधन p गुणा 1 + r/100 की पावर n वर्षों में। a2 क्या हो जाता है? a2 बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100 की पावर n+1 हो जाएगा, n+1। अर्थात अब दोस्तों इसे a2 को कैसे लिख सकते हैं? a2 बराबर p गुणा 1 + r/100 की पावर n गुणा 1 + r/100। ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं। कैसे होगा? x की पावर n गुणा x की पावर 1 बराबर क्या होता है? x की पावर n+1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां भी है। अब दोस्तों देखिए ये किसके बराबर है? p गुणा 1 + r की p गुणा 1 + r/100 की पावर n a1 के बराबर है ना, तो इसकी जगह हम a1 लिख सकते हैं, a1। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? a1 गुणा 1 + r/100। आपको क्या निकालना है यहां पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी? a1 को इधर डिवाइड कर देंगे तो a2 अपॉन a1, और ये जो 1 है 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा r/100। तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक आ गया, a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू क्या है? 100। यही शॉर्ट ट्रिक होती है, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या है? n वर्षों में a1, n+1 वर्षों में a2। देखिए a1 की वैल्यू आपको दी होगी, a2 की वैल्यू दी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल आएगा, डायरेक्ट r की वैल्यू a1 a2 की वैल्यू पुट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। यही शॉर्ट मेथड होता है इसका, ऐसे निकल के आता है शॉर्ट मेथड। अब आप बोलोगे मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन, अब दोस्तों मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये r की वैल्यू जो है यहां पर रखिए या यहां पर रख दीजिए, तो आपको मिलेगी मूलधन की वैल्यू। क्या हो जाएगा? a1 बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा 1 + r की वैल्यू क्या है? a2 माइनस a1 बटे a1 गुणा 100, और ये अपॉन में 100 पहले से ही है तो अपॉन में 100 हो गया, इसकी पावर n। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए a1 बराबर क्या आएगा? मूलधन a1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो a1 + a2 माइनस a1 बटे a1 की पावर n हो गई। a1 से a1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? a2 बटे a1 बचा। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर मूलधन गुणा, यहां देखिए a2 बचा है, a2 बटे a1 की पावर n। तो बस p की वैल्यू निकल आई। p की वैल्यू क्या होगी? a1 अपॉन a2 की पावर n गुणा a1।
यही होता है शॉर्ट मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड, आर की वैल्यू a2 माइनस ए1 बटे ए1 गुणा 100 और p की वैल्यू a1 बटे a2 की पावर n गुणा a1। आपको a1 a2 ही दिया होता है, इसमें a1 a2 की ही वैल्यू दी होती है और इस तरीके से a1 a2 ही आपको रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ p की वैल्यू निकल आई, p की वैल्यू क्या होगी a1 अपॉन a2 की पावर n गुणा a1। यही होता है शॉर्ट मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड, आर की वैल्यू a2 माइनस ए1 बटे ए1 गुणा 100 और p की वैल्यू a1 बटे a2 की पावर n गुणा a1। आपको a1 a2 ही दिया होता है, इसमें a1 a2 की ही वैल्यू दी होती है और इस तरीके से a1 a2 ही आपको रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे a1 a2 रिक्वायर्ड है, a1 a2 रिक्वायर्ड है और टाइम की वैल्यू आपको दी जाती है n की वैल्यू। तो ये शॉर्ट मेथड होते हैं, एक ये मूलधन के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये। अब आइए इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि, क्या क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है। देखिए n की वैल्यू क्या दी गई है, n की वैल्यू क्या है, n बराबर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, a1 है 800 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों अर्थात n+1 की वैल्यू 3 वर्ष दी है, कितनी हो जाती है 840 रुपए हो जाती है। ये क्या है, a2 है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट मेथड भी बताया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का a2 माइनस ए1 बटे ए1 गुणा 100, यही था शॉर्ट मेथड। बस a2 a1 की वैल्यू है आपके पास, क्या है 840 माइनस 800 बटे 800 गुणा 100, क्या आएगा 840 में से 800 गया, आपको पता चलेगा 840 में से 800 अगर जाएगा तो 40 बटे 800 गुणा 100, 00 से कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकल के आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना शॉर्ट मेथड था ये। अगर आप इसे अमाउंट के फॉर्मूले से करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। तो ये शॉर्ट मेथड हमने आपको निकाल के भी दिखाया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया था मूलधन, मूलधन भी पूछा गया है, वह राशि ज्ञात करना है, अर्थात मूलधन भी आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा मूलधन, आइए करते हैं। मूलधन के लिए ट्रिक आई थी निकल के a1 गुणा a1 बटे a2 की पावर n, यही निकल के आई थी। तो a1 क्या था, a1 पहला धन था 800 रुपए, 800 ब्रैकेट में 800 बटे 840 की पावर 2 वर्ष। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अर्थात 800 गुणा 80 बटे 84 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा 725.62 रुपया। ये मूलधन था 725.62 रुपया। आपसे कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पर ये मैंने थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लिया है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन आपसे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको ज़्यादातर एग्जाम में डाटा ऐसा दिया जाता है कि उसकी कैलकुलेशन इजी होती है, लेकिन आपको ये शॉर्ट मेथड पता होना चाहिए क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, कॉन्सेप्ट के साथ ये शॉर्ट मेथड। दोस्तों आज की क्लास से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा फिनिश हो चुका है। इसके बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने 3 पार्ट में कवर कर लिया है। अब दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, विभिन्न एग्जाम्स में जो पूछे जा चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस उनको लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस फाउंडेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए और दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।